नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर पहुंचाइएगा। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो आपकी वाइफ है आपके ऊपर मेंटेनेंस, डीवी या सेक्शन 498 ए जैसा केस कर देती है, आपके ऊपर पहला केस आता है तो आप इतने विचलित हो जाते हैं, इतने मेंटली परेशान होते हैं कि हाय मेरे पे केस कर दिया, अब मेरा क्या होगा। आपको मैं अब तक मेरी एक वीडियो नहीं है, बहुत सारे मैं वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं अब तक मोटिवेट कर चुका हूँ और लगातार मैं करता रहूँगा। इसके लिए आप सब लोग सहयोग भी करते हैं, सब लोग सब्सक्राइब भी करते हैं चैनल को, पूरा मतलब कमेंट भी करते हैं। हर व्यक्ति जो है वो कहता है कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी, आपने आपकी वीडियो में देखने के बाद मुझे जीने की राह मिली। बहुत हमें खुशी होती है कि कम से कम हम ये अच्छा काम कर रहे हैं। जो एक पत्नी काम नहीं कर पाई, अपने पति को एक जीने की नई राह नहीं दे पाई, तो हो सकता है कि हमारा थोड़ा महत्व, योगदान आपके प्रति हो, जिससे कि आप अपने जीवन का जो राह एक एक मोटो है, एक लाइफ मतलब जीने के लिए आपने इससे शादी करी थी, आपने इसको पार्टनर, अपने लाइफ पार्टनर बनाया था, उसने आज तुम्हें धोखा दे दिया, तुमको छोड़ के वो चली गई और तुम्हारे ऊपर केस और कर दिया। यानी कि एक पति से पत्नी का दूर होना ही काफ़ी है मेंटली टॉर्चर के लिए। और उसके बाद उसके ऊपर जो सेक्शन 498 या फिर मेंटेनेंस जैसे कई केसेस लगा दिए जाते हैं, वो उस पर और भारी है। यानी कि एक तो बिछड़ना, दोनों का अलग होना, ये भी एक मेंटली टॉर्चर बहुत बड़ा है। उसके बाद ऊपर से और केसेस कर देती है तो और इंसान जो है वो परेशान हो जाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे। वो उसकी मेंटली हालत जो है वो वही व्यक्ति समझ सकता है कि वो कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उस दुख का कोई शब्द नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे हस्बैंड्स पति से मिलता हूँ और मेरे पास केसेस भी हैं जिसमें कि पति जो है वो ये कहते हैं कि सर, मतलब पति मेरे चैम्बर पर आकर रोते हैं। रोते किस लिए? क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं अकेलापन है, कहीं ना कहीं जीवन की राह नहीं है उनके पास में। तो फिर वो इंसान जो है वो सोचता है कि अब हमें जीवन समाप्त कर लेना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि आप ये गलत सोच रहे हैं। बहुत जीवन है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ये सोचते हैं कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। ऐसे बहुत सारे पति हैं जो इन सब पीड़ाओं में ये जी रहे हैं, क्योंकि कुछ कानून ही है, जो कानून ही भारत सरकार ने वो एक तरफा बना दिया गया है। सेक्शन 125 सीआरपीसी एक तरफा, आप कुछ भी कर लीजिए, मेंटेनेंस बंद नहीं बनना है। डीबी में है, वो भी महिलाओं के लिए बना गया है, ओनली प्रोटेक्शन फॉर वुमेन्स, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्शन, ये सब कुछ है। सेक्शन 498 है, पति के ऊपर ही लगना है, पति और पति के परिवार के ऊपर ही लगना है। तो आप ये बिल्कुल ना समझें कि सिर्फ मेरे ऊपर ही है, मैं ये कैसा पति हूँ, मेरी परेशानी, मेरी मुझे ही गलत पत्नी मिली है, मुझे ही मेरी नसीब खराब था। ऐसा कुछ मत सोचिए। आप अपना लाइफ जिएगा, जीना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी लाइफ में परेशानी है तो परेशानी आपको झेलना पड़ेगा, और ये परेशानी जो है वो मैं कहता हूँ टेम्पररी है। आपने बिना कुछ किए हुए आपके ऊपर ही चीज़ें आ गई। हालांकि कुछ पति करते हैं, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ पति करते हैं वाकई गलत, तो कुछ पत्नियां जो हैं पतियों के ऊपर गलत करती हैं। तो जो पति के ऊपर गलत करती है, वो देखिए आज ना तो कल उसका जीवन नरक में ही जिएगा, वो नरक में ही जिएगी। तो आप इन चीज़ों से अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। अपनी लाइफ में जितना आप कमा रहे हैं अपने ऊपर पैसा लगाइए, अपना फिजिकली हेल्थ ठीक करिएगा, मेंटली हेल्थ ठीक करिएगा। अपने माँ बाप, परिवार जो भी हैं परिवार में, आप उनको उनको मतलब अच्छा जीवन जीने के लिए एक एक प्लेटफॉर्म दीजिए। क्योंकि आप ये सोचे कि पत्नी चलेगी अब खत्म जीवन, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। समझे ना, वो पता ना कब आ जाए और कब आपका जीवन ठीक हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो जो नहीं आना इसको, जिसको आपके साथ नहीं रहना, तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, उसको हर तरीके से आप मना लीजिए, उसके पैरों में गिड़ला लीजिए, तब भी वो नहीं आएगी। लेकिन जिसको रहना है ना, तो वो हर परिस्थिति में आपके साथ में रहेगी, चाहे वो दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे खाने को मिले ना मिले, चाहे आप उसको रोज कुछ भी कहो, तब भी वो हर बात को सहन करते हुए वो आपके साथ रहेगी। तो आजकल महिलाओं का जो एक एक मूवी आपने देखी होगी, थप्पड़ नाम से आई थी, उसमें दिखाया गया है, मतलब एक पति अगर थप्पड़ आपको मार देता है तो आप इतना कि आप उस चीज़ को छोड़कर कोर्ट तक पहुंच जाते हैं और तलाक, डाइवोर्स लेना शुरू कर देते हैं। मतलब एक पति को इतना भी अधिकार नहीं है कि अपनी पत्नी अगर वो गलत कुछ कह रही है या फिर कुछ गलत चीज़ें चल रही हैं तो उसको एक चांटा भी मार सके, इतना भी अधिकार नहीं है। तो ये सब चीज़ें, मतलब कहते हैं ना एक टॉलरेंस वाली बात, कि कोई झेल नहीं पाता है। अगर आप पति और पति के परिवार को झेल जाएंगे, सह जाएंगे, तो रह लेंगे, सह लेंगे तो रह लेंगे। तो वही चीज़ है जहाँ पर मतलब ये चीज़ें नहीं है, जहाँ प्यार नहीं है तो वहाँ पर कोई किसी को सहता भी नहीं है।
तो जहाँ प्यार होता है वहाँ सहता, हर बात सहता है। आपके भी मदर फादर हैं, बचपन में उन्होंने भी आपको डांटा होगा, मारा पीटा भी होगा, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना घर छोड़ के चले गए, जी मुझे ऐसा कैसे कह दिया। तो माँ बाप भी आपसे प्यार करते हैं और बच्चे भी माँ बाप से प्यार करते हैं, तो वहाँ प्यार है, बॉन्डिंग है। तो जहाँ बॉन्डिंग होती है, प्यार होता है, वहाँ छोड़ के जाने का मतलब ही नहीं होता है। और जहाँ बॉन्डिंग और प्यार नहीं होता है तो वहाँ पर तो सिर्फ केस ही चलेंगे। तो आज मैं आपको बात करता हूँ कि सेक्शन 125 सीआरपीसी यानी कि मेंटेनेंस जैसे केस अगर आपके ऊपर हो जाता है, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है आपको। बहुत सारे ऐसे पति हैं जो इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं और लाख कोशिश कर रहे हैं कि वो आ जाए घर पर, लाख कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी प्रकार से समझौता कर ले, लेकिन समझौता नहीं हो पा रहा है। तो आप बिल्कुल भी ये ना समझें। और जो लोग ये सोचते हैं कि मैं मेंटेनेंस मुझे देना ही देना पड़ेगा, तो देखिए बहुत रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते मैंने और वीडियोस बनाई हैं, जो आप देखेंगे उसको तो आपको भी लगेगा हाँ कि मैं इस मेंटेनेंस से बच सकता हूँ। तो बचने के रास्ते बहुत सारे हैं, तो आप बचने के लिए भी तरीके करिएगा। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ, अगर मेंटेनेंस आपका केस कर देते हैं, आपके ऊपर कर देती है आपकी पत्नी, तो आपको किस तरीके से बचना है, किस तरीके से आपको हाजिर होना है। तो आज मैं शुरू करता हूँ। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस जो नीचे लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब का, तुरंत प्रेस करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को भेजिएगा। तो सेक्शन 425 जो है 125 सीआरपीसी जो है, उसका केस जैसे ही पत्नी जो है वो एक ड्राफ्ट कर लगा का एप्लीकेशन कोर्ट में लगवाती है अपने वकील के द्वारा, वहाँ से एक नोटिस इशू होता है और नोटिस इशू होकर वो आपके घर तक पहुँचता है। अब देखिए, अब आप उस नोटिस को ले लेते हैं तब क्या होता है, नहीं लेते हैं तब क्या होता है, मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ। अगर आप उसको नहीं लेते हैं तो कोर्ट में या फिर मना कर देते हैं, या फिर आप नहीं हैं अवेलेबल वहाँ उस टाइम पर और कोई भी कोर्ट रिसीव नहीं करता, तो वो कोर्ट को वापस हो जाता है। और जब कोर्ट को वापस हो जाता है तो उसमें लिखा आता है कि घर पर नहीं मिला। जो पोस्टमैन जो है वो ये लिख देता है कि घर पर नहीं मिला, लेने से मना किया, ऐसा कुछ लिख देता है। अगर उसने लेने से मना कर दिया, लिख दिया, इसका मतलब कि कोर्ट मान लेगा कि आपको रिसीव्ड हो चुका है, आपको जानकारी है। वो जानकारी देने के लिए ही होता है आपके पास में। कोर्ट जो है वो जानकारी देने के लिए ही आपको नोटिस भेजता है। अगर आपने रिसीव कर लिया तो रिसीव तो हो गया, नहीं किया और आप नहीं मिले तो उसको लिख देगा कि कोर्ट जो मतलब लेने वाले हैं, रिसीवर हैं, वो नहीं मिले घर पर, या ताला लग रहा था, ऐसा कुछ ये चीज़ें लिखे मिल जाएंगी आपके लिए। तो अगर आप ये लिखवा देते हैं या फिर पोस्ट में लिख देता है ये चीज़ें, तो वो वहाँ पर जाकर कोर्ट में फिर वो उसको नोटिस भेजेगा। फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें आप नहीं लेते हैं तो फिर वो वापस चला जाएगा। वापस जाने के बाद फिर कोर्ट, मतलब जब तक आपको इतला नहीं होगी तब तक कोर्ट आपको देता रहेगा। पहली बार में ही आप सोचें कि भाई सम्मन आ गया उसका, मुझे कोर्ट में अपीयर होना चाहिए, तो पहली बार में कोई दिक्कत नहीं है, आपको 4-5 बार भी आपको मौका दिया जाएगा। फिर लगातार जब मौका मिलता नहीं है, 4-5 महीने बार मतलब 4-5 महीने ये दे समझ लीजिए, और ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये 4-5 महीने का समय मिल गया। अब लगता है कि आपको, अब हो सकता है कि कोर्ट में मतलब कुछ मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट तो नहीं हो गई है, तो आप उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको अब अपीयर होना है तो आप अपीयर भी हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लें। एकदम से आप जल्दी से जल्दी अपीयर हो जाएंगे कोर्ट में तो फिर वो जो सामने वाली पार्टी है वो सोचेगी अरे मैंने ऐसा किया, फट से वो अपीयर हो गया, डर गया। तो आपको पत्नी को ये भी शो नहीं होने देना कि वो डर गया है, डरना भी नहीं है, क्योंकि वरना वो फिर हावी हो जाएगी आपके ऊपर, आपको ऊपर ही फिर हर चीज़ का मतलब दबाव डालने के लिए हर और भी केस वो करेगी। तो आपको फिर थोड़ा सोचना है, 1-2-3 डेट जो है वो देखनी है कि हाँ भाई इसमें उसकी तरफ से एक्सपार्टी तो नहीं हो रहा। जैसे एक्सपार्टी हो उससे पहले आप अपीयर हो जाइए और कोर्ट में बोल दीजिए सर मुझे भी सुना जाए। एप्लीकेशन देंगे आप रिकॉल के लिए, तो एक्सपार्टी जो ऑर्डर है वो रिकॉल हो जाएगा, फिर आपको सुना जाएगा। फिर आप उन चीज़ों को जो आपके पास सामने एविडेंस से तथ्य हैं उनको आप अपने कोर्ट के सामने रखें और फिर उसमें चीज़ें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। आप देखिए, जैसे ही आप अपीयर होंगे वैसे ही लड़की जो है, लड़के पक्ष का वकील जो है, वो सबसे पहले इंटरिम मेंटेनेंस के लिए मतलब एक एप्लीकेशन देता है, ताकि जो आने का खर्चा है लड़की का वो आपसे लिया जाएगा। तो उसके लिए अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो इंटरिम देना पड़ेगा, अगर नहीं जाना पड़ेगा तो फिर आप फाइनल मतलब केस लड़ने के लिए फाइनल जो भी आपको पास में मेंटेनेंस होगा, आप वो भी एक्स पार्टी हो जाएगा फिर आपके लिए। तो आप उसको भी वहाँ पे लड़ सकते हैं, यानी कि फाइनल अगर हो जाता है तो आप उसको रिकॉल करा सकते हैं सेशन कोर्ट से या बड़े कोर्ट से। तो वहाँ पर या हाई कोर्ट जाएंगे उसके खिलाफ, तो हाई कोर्ट भी आपको सुनेगा, सुनने के बाद वो जो ऑर्डर है वो वहाँ से डिसमिस हो जाएगा और आपको फिर से सुना जाएगा लोअर कोर्ट में। या फिर लोअर कोर्ट में आप एप्लीकेशन देंगे तो लोअर कोर्ट भी उसको रद्द करते हुए आपको भी सुनने का मौका दिया जाएगा और दोनों पक्ष को दोबारा फिर से सुना जाएगा। तो ये रास्ता है कि आप मतलब मेंटेनेंस केस में हाजिर हों। इतना जल्दीबाजी ना करें, एकदम से जैसे आपके पास में नोटिस आया वैसे ही आप एकदम हाजिर हो गए, इतना अभी जल्दबाजी ना करें। तो थोड़ा समय लें और समय के अनुसार उसमें हाजिर हों। तो बस मैं इतना जाऊँगा, बाकी आप इस वीडियो देखने का आपसे भी बहुत धन्यवाद।